ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आइए परम पूज्य गुरुदेव की प्रवचन भगवान का काम करने का यही समय के कुछ अंश सुनते हैं। देवियों, भाइयों, एक समय था जब भगवान ने ग्वाल वालों को दावत दी थी। उन्होंने कहा था, आप हमारे निजी कामों में शरीक हो सकते हैं और जो काम हम कर सकते हैं उसमें भी आप सहायक बन करके अपना दर्जा हमारे बराबर बना सकते हैं। ग्वाल वालों ने गोवर्धन उठाने में अपनी लाठी लगा दी और अपना दर्जा भगवान कृष्ण के बराबर बना लिया। इसी तरह जब भगवान राम थे तब उन्होंने रीछ वानरों से कहा था कि आप हमारी मदद कीजिए। रीछ वानरों नल नील ने पुल बनाया। हनुमान जी ने बहुत से काम किए। कुछ काम गिलहरी ने किया, दूसरा काम गिद्ध ने किया और उनके व्यक्तिगत कामों में सहायता देने वाले धन्य हो गए, निहाल हो गए। साथियों, ये समय भी एक बेहतरीन समय है। भगवान का अवतार होने वाला है, जिसको हम प्रज्ञावतार कहते हैं, उसका अवतार होने वाला है। आज वे परिस्थितियां आ गई हैं जिनके लिए भगवान ने आश्वासन दिया था कि असंतुलन को दूर करने के लिए संतुलन लाएंगे। आज मनुष्यता चौराहे पर खड़ी हुई है। आदमी विनाश के रास्ते पर ही जाने वाला है। अब देर नहीं लगेगी, बस एक धक्के की जरूरत है। एक धक्का लगा नहीं कि सारी इंसानियत खत्म हो जाएगी और यहाँ रहने वाला कोई नहीं होगा। आज इंसानियत सामूहिक आत्महत्या करने पर उतारू हो गई है। आप परिस्थितियों को समझते नहीं हैं, लेकिन हम समझते हैं कि आज का इंसान कहाँ जा पहुंचा है और जरा सी मुसीबत आने के बाद उसका क्या हो सकता है। पर एक रास्ता है जिसमें आदमी के उत्थान की गुंजाइश है। इसमें आदमी का स्वरूप बदल सकता है, भविष्य बदल सकता है। मित्रों, आप ऐसे ही शानदार समय में पैदा हुए हैं कि आप चाहें तो ऐसे शानदार समय में भगवान के साथ में, भगवान के साथियों में, भगवान का हाथ बटाने वालों में, भगवान के पार्षदों में अपना नाम लिखा सकते हैं। आप समझते हैं पार्षद कौन होते हैं? नए युग का निर्माण करने के लिए जो पुकार हुई है, समय की पुकार हुई है, उसको सुनने वाली, उसमें शरीक होने वाली जागृत आत्माएं, पुण्य आत्माएं ही पार्षद हैं। आपको मालूम है ना कि जब सूरज निकलता है तो सबसे पहले पहाड़ों की चोटियों पर निकलता है, नीचे बाद में आता है। भगवान की पुकार, युग की पुकार सबसे पहले उन लोगों पर आई है जिनकी जीवात्मा जागृत है। जो आदमी जगते हुए भी सो रहे हैं, जो जीवित होते हुए भी मरे हैं, उनका क्या कहें। आज का जो समय है, आज का जो युग है, वो आपत्ति काल का समय है। इस आपत्ति काल में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को, अपने लोभ को आप चाहें तो सुधार सकते हैं और नहीं चाहें तो सभी मर रहे हैं, फिर आप कहाँ अलग हो सकते हैं। कोई औलाद के लिए मर रहा है, कोई पेट के लिए मर रहा है। मक्खी मच्छरों से लेकर कीड़े मकोड़े तक पेट के लिए मर रहे हैं। इसमें इंसान भी शामिल है। आज हर इंसान के सामने बस दो ही मुख्य काम रह गए हैं, एक पेट भरना चाहिए और दूसरा औलाद पैदा होनी चाहिए। लोभ और मोह के अलावा कोई दूसरा मकसद है ही नहीं। आप कहते हैं हम तो भजन करते हैं। किस बात का भजन करते हैं आप? आपने अगर भजन किया होता तो आपके भीतर क्या कोई हेरफेर नहीं होती? भगवान के भक्त के जीवन में बड़ा फेरबदल होता है। उसके चिंतन में परिवर्तन आता है, उसका चिंतन उच्च बनता है। अगर आप सच्चा भजन करते हैं तो आपके विचारों में परिवर्तन आना चाहिए, खास तौर से इस जमाने में जब प्रज्ञा का अवतार होने वाला है। साथियों, गायत्री को मैं ऋतंभरा प्रज्ञा कहता हूँ, वेद माता कहता हूँ, देव माता कहता हूँ, विश्व माता कहता हूँ। प्रज्ञा अवतार जो भगवान के अवतार के रूप में आज और कल में अवतरित होने वाला है, वो बहुत शानदार है। कैसे शानदार है? ये गायत्री मंत्र जो है,
इसके अंदर ऐसी शिक्षाएं भरी पड़ी हैं जो भावी मनुष्य जाति के लिए आचार संहिता बन सकती है, जो भविष्य के लिए सारे विश्व का संविधान बन सकती है। ये गायत्री मंत्र मनुष्य के लिए नीति, समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र आदि सारे का सारा आधार बन सकता है। गायत्री मंत्र ऐसा है जिसकी संहिताएं सारी मनुष्य जाति को एक मरकज पर अर्थात एक केंद्र पर एकत्र कर सकती हैं। भाषाएं एक, धर्म एक, संस्कृति एक, राष्ट्र एक अर्थात सारे के सारे विश्व को एकता के सूत्र में बांध लेने की सारी संभावनाएं गायत्री मंत्र में भरी पड़ी हैं। उन समस्त समस्याओं का समाधान भी गायत्री मंत्र से हो सकता है जिनकी वजह से आज वातावरण विकृत हो गया है और विकृत वातावरण की वजह से प्रकृति कृत्याघात के तरीके से विनाश करने के लिए उतारू हो गई है। मित्रों, आपने देखा नहीं रोज कैसी कैसी भयंकर घटनाएं घटित हो रही हैं जो पहले इतिहास में कभी सुनने को भी नहीं मिली थी, जैसे कि कभी बाढ़, कभी तूफान, कभी सुनामी। बेटे, ये विनाश लीला है जो हर जगह आए दिन होती रहती है, क्योंकि नेचर यानी कि प्रकृति हमसे नाराज हो गई है। वातावरण के प्रदूषित होने की वजह से हर आदमी की अकल खराब हो गई है। आदमी कायिक दृष्टि से बीमार हो गया है, चाल चलन की दृष्टि से बीमार हो गया है। आज के आदमी को सिवाय अनैतिक आचरण के दूसरी बात समझ में आती ही नहीं है। चरित्र की बात करते हैं तो उसे मखौल में उड़ा देता है और सिवाय बीमारों के तरीके से जो काम आदमी को नहीं करने चाहिए उन्हीं कामों को करने पर उतारू हो गया है। आज आदमी शरीर की दृष्टि से बीमार, कृत्यों की दृष्टि से बीमार, आचरण की दृष्टि से बीमार है। इसी को मैं बीमारी कहता हूँ। बुखार को मैं बीमारी नहीं कहता, मैं तो उसे बीमारी कहता हूँ जिसमें आदमी विकृत आचरण करने पर उतारू हो जाता है। आज शरीर से अधिक दिमाग बीमार है। अचिंत्य चिंतन, जिसे सोचने की जरूरत नहीं है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जिसके ऊपर विचार करने की कतई जरूरत नहीं है, उसी में लोग उलझे हुए हैं। ये अचिंत्य चिंतन क्या है? ये दिमागी बीमारी है बेटे, दिमाग खराब होने की बीमारी है। प्रकृति ने वातावरण के दूषित होने की वजह से इंसान के भीतर शारीरिक दृष्टि से एवं मानसिक दृष्टि से जो विकृतियां पैदा कर दी हैं बेटे, उन्हें देखकर मैं हैरान हूं। इसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे ठीक करने के लिए वो काम करना पड़ेगा जो भगवान अपने हाथ से करने वाले हैं, संतुलन बनाने वाले हैं, सृष्टि को ठीक करने वाले हैं। मनुष्य के चिंतन और चरित्र को फिर से सही रास्ते पर लाने वाले हैं। वे किस तरीके से लाएंगे? व्यक्ति के रूप में, मनुष्य के रूप में अवतरित होकर? नहीं बेटे, भगवान जब कभी अवतार रूप में आते हैं तो सिर्फ व्यक्ति के रूप में नहीं आते, वे हवाओं के रूप में आते हैं, प्रवाह के रूप में आते हैं, आंदोलनों के रूप में आते हैं। रामचंद्र जी जब आए थे तब वे अकेले नहीं आए थे, कई आदमी साथ में आए थे। कोई अवतार कभी अकेला नहीं आता, कई आदमी साथ में आते हैं और उसमें से श्रेय एक आदमी को मिल जाता है, जैसे रामचंद्र जी को श्रेय मिला। पर योगदान तो लक्ष्मण जी का भी था, हनुमान जी का भी था, सुग्रीव और जामवंत का भी योगदान था, विभीषण का भी योगदान था। विभीषण का योगदान नहीं होता तो ये पता ही नहीं चलता कि रावण रहता कहाँ है, लंका है कहाँ और वहां तक जाने का रास्ता क्या है। क्या रामचंद्र जी ने रावण को अकेले मारा? नहीं बेटे, कई आदमियों ने मिलकर के रावण को मारा था। इसलिए मित्रों, इतने बड़े महापरिवर्तन अकेले नहीं हो सकते। क्या श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत किया था? हाँ किया था, लेकिन अकेले नहीं, वरन कई आदमियों ने किया था महाभारत। युग बदलने में एक आदमी काम नहीं करता, सारा समाज काम करता है, समूह काम करता है। एक फिजा आती है, हवा आती है और लोगों को विवश कर देती है। बेटे, अवतार अकेले नहीं आते, समूह आता है। प्रज्ञा अवतार जो इस समय आने वाला है, ये निष्कलंक अवतार है। निष्कलंक कौन हो सकता है? बेटे, निष्कलंक सिर्फ विवेक हो सकता है। कोई इंसान निष्कलंक नहीं हुआ करता।
रामचंद्र जी निष्कलंक नहीं थे। धोबी ने कहा था कि आपने अपनी बीबी को क्यों रख लिया, निकालिए उन्हें। उन बेचारों ने निकाल दिया, कलंक लगाना। श्री कृष्ण भगवान पर स्यमंतक मणि की चोरी लग गई थी ना, श्री कृष्ण भगवान को भी कलंक लगा था। निष्कलंक एक ही हो सकता है और उसका एक ही नाम है, विवेक। ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा का निष्कलंक अवतार इस जमाने में होने वाला है और वो समय अब आ गया है। आप क्या कर सकते हैं? आप उसका हाथ बटा सकते हैं। आप उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। जिस तरीके से ग्वाल बालों ने गोवर्धन उठाने में भगवान श्री कृष्ण का साथ दिया था, अब वैसा ही योगदान देने का मौका है। इसका लाभ उठाइए। लेकिन आपके भीतर तो बस एक ही बात भरी हुई है, हमारी मनोकामना पूरी कर दो। बेटे, भगवान मनोकामना पूरी नहीं करते। नारद जी का उदाहरण आपको मालूम है ना। नारद जी एक बार भगवान जी के पास गए और बोले कि भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। भगवान बोले, भक्त और मनोकामना, ये संगति कैसे आ गई नारद? दुनिया में दो ही मनोकामनाएं हैं, एक कामिनी, दूसरी कांचन, तीसरी और कोई मनोकामना है ही नहीं। तू तो मेरा भक्त है, बता तुझे कहां से मिल जाएगी कामिनी और कांचन? नारद जी ने एक सुंदर राजकुमारी को देखा था जिसका विवाह होने वाला था। विवाह के साथ में उसको राजपाट भी मिलने वाला था। ये देखकर नारद जी के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने कहा, भगवान की कृपा हो जाए। भगवान ने नारद जी की उपेक्षा कर दी। नारद जी ने समझा भगवान शायद चुप हो गए हैं और मनोकामना पूरी कर दी है। जब राजकुमारी की शादी किसी और से हो गई तो नारद जी भगवान के पास आए और गालियां देने लगे। भगवान ने कहा, नारद, जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक एक भी मेरे भक्त का नाम बता दो कि जिसकी मनोकामना मैंने पूरी की हो। क्या मैंने प्रहलाद की मनोकामना पूरी की? हरिश्चंद्र और भगीरथ की मनोकामना पूरी की? क्या मैंने ऋषियों की मनोकामनाएं पूरी की? नहीं, मैंने तो हर एक को सताया है, जलाया है। मैंने अपने भक्तों को सोने की तरह तपाया है। फिर तू कहां से मनोकामना लेकर आ गया? बेटे, भगवान के यहाँ मनोकामना की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए क्या गुंजाइश है? भगवान के यहाँ बस एक ही गुंजाइश है कि आप अपनी मनोकामनाओं को भगवान के सुपुर्द कर दें। हे प्रभु, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा। इसके पश्चात आप ईश्वर का प्रेम पाएंगे। भगवान का प्यार पाने से क्या हो सकता है? इससे आपको खाने की ताकत तो नहीं मिल सकती, लेकिन खिलाने की मिल सकती है। आप ध्यान रखना कि इससे आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में लाभ उठाने की छूट नहीं मिल सकती, पर दूसरों को लाभ देने की मिल सकती है। अगर आपको ऐसा सिद्ध पुरुष बनना है तो मैं आपकी सहायता करने को तैयार हूँ। मेरे गुरु ने इसी शर्त पर मेरी सहायता की है कि आप खा नहीं सकते, खिला सकते हैं। बेटे, हमने गुरु का दिया हुआ खाया नहीं, जीवन भर दूसरों को खिलाया है। गुरु ने आपको क्या दिया है? हमको क्या दिया है, यही पूछना चाहते हैं ना आप? चलिए हम आपकी भाषा में बोलते हैं कि गुरु ने हमारा दिवाला निकाल दिया, पैसे की दृष्टि से खाली कर दिया, शरीर की दृष्टि से खाली कर दिया, अकल की दृष्टि से खाली कर दिया। हम क्या हैं? हम बांसुरी की तरह पोले हैं, छूछ हैं। शरीर को ढकने के लिए हमको कपड़े की जरूरत पड़ती है, इसीलिए कपड़े पहनने पड़ते हैं। समाज में रहते हैं तो नंगे उघारे नहीं रह सकते, लंगोटी लगाकर भी नहीं रह सकते और रोटी खाए बिना भी नहीं रह सकते। इसके लिए तो हम गुनाहगार हैं। इन दो गुनाहों के अतिरिक्त आप सही मानिए कि जो कुछ भी हमारे पास था हमारे गुरु ने सब छीन लिया, सांसारिक दृष्टि से सब छीन लिया। बेटे, हम निहंग हैं, पर उन्होंने हमें इतना आध्यात्मिक धन दिया कि हम धन्य हो गए। आप जो भगवान से मांगते हैं उसे आप मेहनत मशक्कत से पा सकते हैं, योग्यता से पा सकते हैं। भगवान बहुत कीमती चीज है बेटे, और जब कभी वो आपको देगा तो ऐसी शानदार चीज देगा जिससे आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा असंख्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो सके। ये भी एक शान है, आनंद है। खाने का भी आनंद होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन
निस्वार्थ भाव से खिलाने का अपना एक अलग ही आनंद है। पर आप तो बस मांगते ही रहते हैं, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। बेटे, ये भी कोई शान है? मांगने में भला क्या इज्जत है? बेटा, इज्जत इसमें नहीं है। इज्जत मांगने में नहीं, देने में है। आज के लिए इतना ही। परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन के अंश हम अगले वीडियो में सुनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।